नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की ओर। यूपी में खेला हवे, शिवपाल के लिए दरवाजे खुले हैं लेकिन गठबंधन नहीं। किरणमय नंदा। समाजवादी पार्टी के सांसद किरणमय नंदा ने कहा कि इतना झूठ बोलते कभी किसी मुख्यमंत्री को नहीं देखा गया। अखिलेश सरकार में जो काम हुआ था उसी पर योगी का फोटो चिपका दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद किरणमय नंदा ने ऊंचाहार के सापा विधायक मनोज पांडे के आवास पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा 2 अंकों में ही रहेगी। किरणमय नंदा ने कहा कि उत्तर प्रदेश का जो हाल है उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने सीएम योगी पर भी हमला बोला है और कहा कि योगी आदित्यनाथ जनता के मुख्यमंत्री नहीं, वह केवल भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। आरएसएस कार्यालय और मंदिरों को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। धर्मांतरण के केस में भी जुड़ा है आरोपी शकील दिल्ली का रहने वाला है, लेकिन अलीगंज में वह किराए का मकान लेकर रह रहा था। एडीसीपी उत्तरी प्राची ने बताया कि प्राथमिक पूछताछ में अभी तक यही सामने आया है कि शकील धर्मांतरण से जुड़ा हुआ था। वह सीधे साधे लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनका ब्रेन वॉश करके अपने धर्म से जोड़ने की सलाह देता था। हालांकि अभी इस बिंदु और मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी वाले मामले को लेकर पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। ओम प्रकाश की मजबूरी और बीजेपी के लिए राजभर जरूरी, वो गणित जिसे समझ न पाए ओबीसी। ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ मुलाकात की। उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मियों के साथ ही सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की एक बार फिर से बीजेपी के साथ नज़दीकियां बढ़ने लगी है। जाने उत्तर प्रदेश के चुनावी आंगन में बिहार की पार्टियों का आखिर क्या काम है। बिहार में राजनीतिक आधार रखने वाली सियासी पार्टियां भी यूपी के चुनावी मैदान में उतरने का दम भर रही है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू से लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जबकि यह तीनों ही दल बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। भूमि पूजन की वर्षगांठ, मुख्यमंत्री योगी ने किए रामलला के दर्शन, आरती कर लिया आशीर्वाद। अयोध्या में भूमि पूजन की वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अपने तय कार्यक्रम से 45 मिनट पहले अयोध्या पहुंच गए। यहां पहुंचकर उन्होंने यात्री निवास पर अफसरों से चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। उन्होंने रामलला के मंदिर निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया और रामलला के दर्शन किए। उन्होंने आरती में भाग लिया और पूजन भी किया। सरकारी विभागों में निकली नौकरियां, कहां कर सकते हैं आवेदन। देश भर के विभिन्न राज्यों के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियां निकली है, जिनके लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के जरिए इन नौकरियों को पा सकते हैं। भारतीय प्रादेशिक सेना के लिए चयनित उम्मीदवारों को लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया जाता है। इसके चयनित उम्मीदवारों के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार नियमित सेना के अधिकारियों के समान होंगे। हालांकि प्रादेशिक सेना 1 वर्ष में 2 महीने के प्रशिक्षण के साथ एक अंशकालिक सेवा अवधारणा यानी पार्ट टाइम कॉन्सेप्ट हैं। प्रादेशिक सेना भर्ती के लिए प्राथमिक चयन एक लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा 26 सितंबर 2021 को ऑफलाइन मोड में आयोजित की जानी है। एसएससी लेखापाल भर्ती के लिए इस तारीख तक जारी किया जा सकता है नोटिफिकेशन। जाने पूरी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी बेसब्री से लेखापाल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि यूपीएसएससी द्वारा लेखापाल के 7,882 पदों पर भर्ती के लिए नवंबर माह में ही परीक्षा करवाए जाने का ऐलान किया गया है। यूपीएसएससी की घोषणा के बाद अभ्यर्थियों के मन में बार बार यह सवाल उठ रहा है कि लेखापाल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा।
क्या आपको पता है पंचायत सहायक में चयन होने के बाद कितनी मिलेगी सैलरी और क्या होगी जिम्मेवारी? उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जल्द ही मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाना है। ऐसे में सरकार ने उसकी देखभाल और पंचायत में कराए जाने वाले कार्यों से जुड़े दस्तावेज तैयार करने जैसे विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए प्रत्येक पंचायत भवन मिनी सचिवालयों में पंचायत सहायक की तैनाती करने का ऐलान किया है और इसकी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत भी की जा चुकी है। आवेदन प्रक्रिया 2 अगस्त से शुरू हुई जो 17 अगस्त तक जारी रहेगा। चुनाव 2017 में किए वादों पर कितनी खरी उतरी योगी सरकार? मतदाताओं ने इन सवालों का क्या देंगे जवाब? अमित शाह ने 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया था। इसमें राज्य की जनता से राम मंदिर बनाने, अनुच्छेद 370 के विवादित अंशों को हटाने और 3 तलाक खत्म करने ऐसे संवेदनशील मुद्दे को तो शामिल किए गए थे। किसानों का कर्ज माफ़ी करने, युवाओं को रोजगार देने और भ्रष्टाचार अपराध मुक्त प्रशासन देने की बात भी की गई थी। अब जब योगी आदित्यनाथ सरकार दोबारा चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है, इससे कई मुद्दे पूरे करने में वह असफल रही है। अन्न महोत्सव शुरू, पीएम मोदी बोले अब दिल्ली से हर दाना पहुंचता है लोगों की थाली में, लूट का नहीं बचा रास्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर 1 बजे निःशुल्क अन्न वितरण योजना महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी के लाभार्थी से सीधा संवाद किया। लाभार्थियों से बात करने के बाद पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया। पीएम के संबोधन की प्रमुख बातें, आज आप सभी से बात कर संतोष हो रहा है क्योंकि दिल्ली से भेजे गए हर अन्न का दाना लाभार्थियों की थाली तक पहुंच रहा है। अब लूट का रास्ता नहीं बचा है। आज से 2 साल पहले 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा और पिछले साल इसी दिन भव्य राम मंदिर की निर्माण की और देश ने कदम रखा।